हाय ऑल ऑफ यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज जिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आया हूं, कंसेप्ट ये है कि अभी बहुत सारे वीडियो में आप देखेंगे या बहुत सारे कमेंट आप देखेंगे, है ना, कि क्या फिर से बैंकों का मर्जर होने वाला है, अगर होने वाला है तो हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसी मर्जर ऑफ बैंक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ किसी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, किसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए, किसी इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए, तो आप तक वो पहुँचे। तो आप लाइक तो जरूर करें। तो बहुत सारे बार मैंने देखा है कि आप देखते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कुछ इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन आपके पास पहुँचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आप तक पहुँची है मेरे द्वारा, तो एक बार लाइक तो बनता है। तो यहाँ पे जो बैंकों की मर्जर की बात आज के डेट में 2024 में कही जा रही है, तो ये जो मर्जर हैं इससे हम पहले कुछ आपकी हिस्ट्री की बात करते हैं और उसके बाद बात हम करेंगे कौन सी बैंक मर्ज होने वाली है, क्या ये फैक्ट है या फिर एक र्यूमर मात्र है। तो आप जानें कि हमारे पास अभी तक जो बैंकों की मर्जर हुई है, बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो 2 बार हुआ है। इन द ईयर 1969, ऑन 19th of July 1969 we merged, or we not merged, we nationalized basically 14 banks whose assets were more than 50 CR. And in the year 1980, basically on the 15th of April 1980, we nationalized another 6 banks whose assets were more than 200 CR. So by the ending of the year 1980, total number of banks we had as nationalized bank was 20. Out of 20 bank, the name of the bank was New Bank of India. This New Bank of India is nationalized bank merged into another nationalized bank, that is Punjab National Bank, on September 1993. So since September 1993 till 2017, we have total number of nationalized bank in India was 19, right? तो 19 से पहले अगर आप देखेंगे तो जो एनडीए की गवर्नमेंट आई थी उसमें ये कहा गया कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, हम CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम बढ़ाएंगे, हम जो कैपिटल ऑफ कॉस्ट जो हम बैंक पे खर्च कर रहे हैं उसको रिड्यूस करेंगे, बैंकों की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करेंगे। तो ये तमाम तर्क देते हुए बैंकों के मर्जर की बात कही जाने लगी और हमने 2017 से बैंकों की मर्जर की है। यहाँ पे 2017 में 1 अप्रैल 2017 में जो हमने मर्जर किया वो SBI के 5 एसोसिएट्स बैंक अलॉन्ग विथ महिला जो भारतीय महिला बैंक थी, ये 6 बैंक SBI में ही विलय हो गए। तो ठीक है, तो ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक था, बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक था जिसमें विलय हुआ 2017 में। अभी आते हैं नेशनलाइज बैंकों की कैटेगरी में। जो 19 नेशनलाइज बैंक मैंने बताया 1993 से 2019 तक आपके पास बच गए थे, उसमें सबसे पहला मर्जर जो हुआ है वो 2019 में हुआ है और 2019 में 1 अप्रैल 2019 में हमने 2 छोटे बैंकों का जैसे देना बैंक और विजया बैंकों का जो मर्जर है वो हमने बड़ी बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया। और देन अगेन ऑन अप्रैल 1 2020 4 बड़ी बैंक में कुछ छोटी बैंक समायोजित हो गई, जिसको हमने बोला मेगा मर्जर हुआ है 2020 में। वो बैंक क्रमशः आपकी पंजाब नेशनल बैंक थी जिसमें OBC बैंक और यूनाइटेड बैंक मर्ज हो गई, कैनरा बैंक थी जो बड़ी बैंक थी जिसमें सिंडिकेट बैंक आके मर्ज हो गई, यूनियन बैंक थी जिसमें आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक आके मर्ज हो गए, इंडियन बैंक जिसमें इलाहाबाद बैंक आके मर्ज हुआ। तो ये कुछ ऐसे बैंक थे जो ऑलरेडी मर्ज होके बड़े हो गए हैं। तो जो गवर्नमेंट का जो एम है वो ये नहीं है कि हमें इस बैंक को क्या करना है तो रिक्रूटमेंट रोक देना है। बैंकों का जो गवर्नमेंट का एम है वो ये है कि हम बड़ी बैंक रखें, कंपटीशन को रिड्यूस करें, हम बड़ी बैंक देखें। तो वाई रीजंस जो हैं आपके मर्जर की उसकी बात हम करेंगे, लेकिन अभी आप जान लें कि इस मर्जर के बाद 6 ऐसे देयर आर स्टिल 6 बैंक्स विच आर स्टैंड अलोन बैंक। ये 6 ऐसे नेशनलाइज बैंक हैं जिसमें ना तो इनका मर्जर किसी में हुआ, ना इस बैंक में कोई बैंक आके मिली है। वो बैंक आपके इस तरीके के हैं जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक हैं। अभी आप जाने जो आज के डेट में र्यूमर आप देख रहे हैं या फिर जो पेपर पढ़ रहे होंगे या फिर वीडियो देख रहे होंगे, उसमें यह कहा जा रहा है कि इधर तो जो यूनियन बजट हमारी आने वाली है या फिर विंटर सेशन की जो आपकी सेशन होगी पार्लियामेंट की, लोकसभा की, उसमें आपके इस मर्जर ऑफ मेगा मर्जर 2024 को आपकी जो निर्मला सीतारमन है जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रख सकती हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, कितना खरा उतरेगा ये कहा जाना अभी मुश्किल है, क्योंकि कुछ बैंकों ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि गवर्नमेंट ने हमसे कोई भी ऐसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी है। फिर भी आप जाने कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट 2 तरीके का मर्जर देख रही है। एक जो ये 6 बैंक हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं, है ना,
दूसरा ये कि इनके जो टेक्नोलॉजी है, जो बैंक टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इधर फिनेकल और बैंक्सलिंक, तो ये अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम के आधार पे किसी बड़ी बैंक में विलय हो जाए। तो जहाँ तक अभी आपके सोर्सेज से ये देखा गया है, उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, सिस्टम टेक्नोलॉजी के आधार पे ये मर्जर नहीं होगा। ये मर्जर जो 6 स्टैंड अलोन बैंक हैं उसमें से 4 बैंकों का मर्जर होने वाला है। कब होने वाला है या नहीं, ये भी अभी तक सस्पिशन है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये 4 ऐसे बैंक हैं जिनका आपस में मर्जर होने वाला है। अगर मर्जर होता है तो क्या वैकेंसी में कोई कमी होगी? अगर मर्जर होता है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या कोई इफेक्ट होगा? और ये मर्जर होता क्यों है, इसको छोटी सी बातों को मैं पूरा कर देता हूं। देखिए, मर्जर बहुत से कारणों से होता है। एक तो सेंट्रलाइज मॉनिटरी सिस्टम काम करने लगता है। जैसे आरबीआई 10 बैंकों को देखती है, उसकी जगह अगर एक ही बैंक को देखेगी तो हो सकता है जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर्स है, जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइन है, जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स है, बेसल नॉर्म्स, जो व्हाटएवर है ना, उसको सही तरीके से किया जा सके। तो मॉनिटरी के नज़रिए से आप अगर देखेंगे तो ये एक सेंट्रलाइज, अगर बैंक कम है तो उनको मॉनिटर करना आसान हो जाता है। अलॉन्ग विथ दिस, जो रिस्क है ना, रिस्क को भी कम करने के लिए ये मर्जर किए जा रहे हैं। और वो रिस्क हो सकते हैं बैंकरप्सी का रिस्क हो, या हो सकते हैं वो मॉनिटरी रिस्क हो, बहुत सारे रिस्क बैंक में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन रिस्क को कम करने के लिए, बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये मर्जर होंगे। इंक्रीज एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये मर्जर हैं। कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग के लिए मर्जर हैं। लार्जर रिसोर्सेज के लिए मर्जर हैं। लोअर कस्टमर, जो लोअर एक्सपेंस हो सकते हैं, जितना कम से कम बैंक खर्च करे, है ना, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस अगर मर्जर होते हैं तो जहाँ पे 2 किलोमीटर में आप 4 उन्हीं बैंकों को देखते हैं, उसकी जगह एक ही बैंक देखेंगे, तो वहाँ पे फिक्स एसेट का जो कॉस्टिंग है पर एम्प्लॉय या फिर पर बैंक, वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल हो सकते हैं। एक्सेस मोर कैपिटल हो सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होगा वो बैंक उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, है ना। उसके बाद दे आर सो मेनी रीजन्स लाइक आपकी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, कॉस्ट कटेल मैंने कर दिया। एसेट वैल्यू बढ़ जाएगा बैंकों का, है ना। उसके बाद जो कंपटीशन है मार्केट में 2 ही बैंकों के बीच में, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो दीज आर द सेवरल रीजंस व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू मर्ज दीज स्टैंड अलोन नेशनलाइज्ड बैंक। ये मर्जर है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। क्या इस मर्जर से आपके रिक्रूटमेंट, आपके आईबीपीएस के नोटिफिकेशन या आपके आईबीपीएस के द्वारा दिए गए वैकेंसी में कोई रिडक्शन होगा? आंसर इज सिंपली नो। ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है कि मर्जर होने के बाद इनकी कैपिटल बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगा, आरबीआई लाइसेंस देगी, जो फिनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट है, उस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी, आपके पास नंबर ऑफ सीट्स जो वैकेंट होंगी वो ज़्यादा होंगी, राइट। तो ये मर्जर आप पे कोई इम्पैक्ट डालने वाला नहीं है। ये मर्जर बेसिकली इकोनॉमी को एक बूस्ट देने वाला ये मर्जर होगा। तो आप मान के चलें, आपसे इस मर्जर का कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे स्टाफ जो इन बैंकों में काम कर रहे हैं या उनका मर्जर किसी दूसरे बैंक में हो गया है, वैसे क्लर्कियल स्टाफ, वैसे ऑफिसर, उनके लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि उनकी जो प्रमोशन होती है वो फास्ट हो जाती है। जैसे कोई बैंक है, छोटी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक, बहुत नंबर ऑफ ब्रांचेज बहुत कम होंगे, है ना। जैसे अगर मान के चलें अभी 150 ब्रांचेज हैं, लेकिन वही अगर मर्ज होके एक बड़ी बैंक बन गया तो उसके 1000 ब्रांच हो जाएंगे। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे ग्रोथ, वहाँ पे जो हायरार्की लेवल है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। जो सैलरी है विल रिमेन एज इट इज़, जो कि वो भी नेशनलाइज बैंक है, ये भी मर्जर के बाद नेशनलाइज बैंक होगी। तो जहाँ पे पे स्ट्रक्चर सैलरीज की बात है वो कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अदर ग्रोथ, है ना, जो अदर हायरार्की होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जो आपकी पेंशन होगी, जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट होगा, वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो आई थिंक मर्जर अगर होते हैं तो इन 4 बैंकों के होंगे। सिस्टम के आधार पे नहीं किया जा रहा है, जो स्टैंड अलोन बैंक बची होगी उसके आधार पे ये मर्जर होंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट किया जाएगा। अगर मर्जर, कोई भी मर्जर होगा तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट BRA 1949 में अमेंडमेंट करने के बाद ही मर्जर लोकसभा के पटल पे लाई जा सकती है। इतनी ही बात आपके साथ इस मर्जर, लाइकली मर्जर, वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग, वेदर इट इज फैक्ट और रूमर, इसकी बात मैंने आपके साथ की है। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल। थैंक यू।